हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 को डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएँ या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो रैखिक समीकरण युग्म बनेगा उसे किस विधि द्वारा हल करना है? रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि दो संख्या है जिसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो संख्या हमें पता नहीं है, संख्या पता नहीं है। तो अगर संख्या पता नहीं है तो उसे मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, मान लिया कि जैसे दो संख्या है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या करके मान लेते हैं। कि मान लिया कि बड़ी संख्या x मान लेते हैं, संख्या 2 है तो छोटी संख्या क्या मान लेंगे? छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं, जिसमें x बड़ी संख्या हो गया और y छोटी संख्या हो गया। अब प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्या, तो संख्या हमने क्या लिया है? x और y लिया है, तो दोनों का अंतर क्या है? 26 है। अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब घटाव होता है। तो घटा देंगे कि x माइनस y बराबर 26, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अगेन पुनः प्रश्न से इस बार क्या कहा जा रहा है? इस बार कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या अगर मान लेते हैं कि x है और दूसरी संख्या y है, तो कहा जा रहा है कि x y से 3 गुनी है। x y से 3 गुनी है, तो अगर इसमें 3 से गुना करते हैं, x में 3 से गुना करेंगे तो ये और ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर y में 3 से गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है तो x y से 3 गुनी है, तो अगर इसमें y में 3 से गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? गुना कर लेंगे 3y, 3y को इस साइड ला लेते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण बन गया। तो अब करना क्या है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अगर आपको जानना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि जैसे समीकरण 1 से चलेंगे कि समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 26 से माइनस है तो प्लस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण 3 मान लेंगे और जो x का वैल्यू आया उस समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसके वैल्यू कितना रखना है? 26 प्लस y, तो 26 प्लस y हो गया और माइनस 3y इक्वल टू 0। 26 ये घट करके माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू
ये 26 प्लस में है तो इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 26 से 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, y बराबर 13। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना आया है, 13 आया है, तो यहाँ पे 13 रख देंगे, तो 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक इसका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू, तो हमें क्या ज्ञात करना था, दोनों संख्या ज्ञात करना था, तो हमने दोनों संख्या क्या माना था, x और y माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 39 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, तो यही दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। कि कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अगर 39 में से 13 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। और क्या कहा जा रहा था कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x जो है y से 3 गुना है, कि 13 में 3 से गुना करेंगे तो 39, तो x बराबर 39 और y बराबर 13, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण बोला जा रहा है, दो कोण कहा जा रहा है, तो दो कोण पता नहीं है तो दोनों मान लेंगे। मान लिया, क्या मान लेते हैं कि मान लिया दो कोण क्रमशः x तथा y है, x तथा y डिग्री मान लेते हैं, x डिग्री तथा y डिग्री है, क्योंकि दो कोण की बात की जा रहा है। आप कहा कि दो समपूरक कोणों में से सबसे बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अगर बड़ा कोण x मानते हैं, बड़ा कोण x मानते हैं, तो छोटा कोण कितना होगा, y होगा, छोटा कोण y होगा। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से कहा जा रहा है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण अगर x मानते हैं 1 डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, तो x y से 18 डिग्री ज़्यादा है, x y से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो अगर y में हम 18 को ऐड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो y को इस साइड ला लेते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से इस बार क्या कहा जा रहा है, कौन सा कोण बोला जा रहा था, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण इस प्रकार से बनता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हमने दो कोण x और y माना है, तो यहाँ पे x और y मानते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 180 लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि समपूरक कोण में होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग 180। यही अगर पूरक रहता तो पूरक समकोण में बनता है कि 90 डिग्री होता है दोनों का योग। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो फिर से समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3। अब x का जो वैल्यू आया वो समीकरण 2 में रखेंगे। इसकी समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कितना है
कि एक्स प्लस वाई बराबर 180। एक्स तो एक्स का वैल्यू 18 प्लस वाई है, तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, और प्लस वाई ये पहले से ही है बराबर 180 डिग्री। वाई वाई जुट करके 2y हो जाएगा और 180 है, 18 प्लस में उस साइड जा करके माइनस में हो जाएगा या 2y बराबर, तो ये घट करके कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर तो 162/2, 2 से कितना बार में कट जाएगा 81 बार में कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया 81, 81 आ गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में इसका वैल्यू रख देंगे कि समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 कितना था कि x = 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई, वाई का वैल्यू 81 आया तो 81 यहाँ पे रख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 99 आ जाएगा। x का वैल्यू 99 आ गया और y का वैल्यू 81 आ गया। यही क्या हो गया आंसर हो जाएगा। कि जैसे क्या कहा जा रहा था कि जैसे समपूरक है तो दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बोला जाए या पहली संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या 81 है, इससे 18 ज़्यादा है, तो x बराबर 99 डिग्री हो गया और y बराबर 81 डिग्री।